हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश इनके टॉप 100 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, हाईकोर्ट के एग्जाम, RAS जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहने वाले हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता के चलूँगा, लगभग आपके 500 प्रश्न इनसे कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह के प्रश्न आपको डेली क्लासेस की ऐप पर संपूर्ण राजस्थान जीके में मिल जाएंगे। संपूर्ण राजस्थान जीके में डेली आपके वहाँ पे टेस्ट होता है, टेस्ट की PDF भी मिलती है, वहाँ आपको इसी तरह के प्रश्न मिल जाएंगे। मैंने ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी है। ग्राम सेवक का आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। शुरुआत के 1000 स्टूडेंट के लिए केवल प्राइस 99 रुपीज़ रखी गई है। 700 से ज़्यादा स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो जल्द परचेज करें और ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज भी साथ साथ लगाना शुरू कर दें ताकि ग्राम सेवक का सिलेबस आपका जल्दी कवर हो जाए। इनकी PDF भी आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से PDF भी देखना। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ उनको अच्छे से करके चलना। काफ़ी प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट से एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉप 100 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? ये प्रश्न मैंने YouTube पे पूछा था, लगभग सभी का आंसर गलत था। आपसे पूछा क्या गया है आप ध्यान नहीं देते हो, जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दो। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर, दैनिक जो ताप में अंतर पाया जाता है वो जिला आपको बताना है। इसका आंसर जैसलमेर होगा। लगभग सभी ने आंसर चूरू किया है, चूरू इसका आंसर नहीं होगा। आपसे पूछे राजस्थान का सर्वाधिक तापमान वाला जिला तो आपको चूरू करना है। राजस्थान का न्यूनतम तापमान वाला जिला तो भी आपको चूरू करना है। सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर करना है। पूछा क्या गया है अच्छे से सुनना, फिर आंसर देना है। आपके एग्ज़ाम में नुकसान होगा, अच्छे से नहीं पढ़ के जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ध्यान दें, पूछा क्या गया है। अगला है, पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर, कुल 9 जिले सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक बहावलनगर सबसे बड़ा भी नाम है और सबसे ज़्यादा भी बनाता है। बहावलनगर सर्वाधिक बनाता है। न्यूनतम पूछे तो उमरकोट बनाता है, न्यूनतम उमरकोट बनाता है, सर्वाधिक बहावलनगर। इसका आंसर हो जाएगा ए, बहावलनगर। न्यूनतम पूछे तो ऑप्शन द हो जाएगा, उमरकोट। अगला है, लेसियूरस सिंडिकस वैज्ञानिक नाम है। लेसियूरस सिंडिकस किसका साइंटिफिक नेम है आपको बताना है। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोडावण का है क्या? गोडावण का तो अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर में है वहाँ इसको संरक्षण भी मिला हुआ है। हुकना भी बोलते हैं, गुदनमेर भी बोलते हैं, सोहन चिड़िया भी इसको बोला जाता है। खेजड़ी का है क्या? खेजड़ी को तो हम प्रोसेसिव सिनेरेरिया बोलते हैं, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, प्रोसेसिव सिनेरेरिया। ऊँट का है क्या? ऊँट को तो कैमेलस बोला जाता है, कैमेलस बोलते हैं। सेवन घास का साइंटिफिक नेम ही है, सेवन घास को ही लेसियूरस सिंडिकस बोला जाता है। दुधारू पशुओं के लिए अच्छी रहती है। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा पाई जाती है। ये सारा सब कुछ आपको ध्यान रखना है। जो बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र है वहाँ सेवन घास ज़्यादा पाई जाती है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ध्यान दो। अगला है, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता? मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, 10 जिले सीमा बनाते हैं। अच्छे से ध्यान रखना है। सर्वाधिक झालावाड़ बनाता है, 520 किलोमीटर की बनाता है, जो सभी जिलों में सर्वाधिक भी है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा नहीं बनाता आपको बताना है। अरावली नहीं बनाता, अरावली गुजरात का है, मध्य प्रदेश का नहीं है। आंसर हो जाएगा द। अगला है, दक्षिणपुरी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणपुरी पठारी भाग है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है क्या? रघुनाथगढ़ तो सीकर में है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई 1055 मीटर। दूसरी पूछे तो खो है, खो जयपुर में स्थित है। अगला है गोरमजी या मायर जी।
गोरमजी या मायरजी तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी या मायरजी है, ध्यान रखना है। दूसरी पूछे तो दूसरी तारागढ़ है। गुरु शिखर, गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर ऊंचाई है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही है। तो ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। चांदबाड़ी, चांदबाड़ी है, चांदबाड़ी की ऊंचाई 517 मीटर है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी भी है। एक प्रश्न और पूछता हूँ आपसे जो ज़्यादातर लोग गलत आंसर देते हो। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उदयनाथ की पहाड़ियाँ उदयपुर में नहीं है, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में स्थित हैं। अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियाँ, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका आंसर द हो जाएगा चांदबाड़ी। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं लेखकों से, साहित्यकारों से सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं, एक भी छोड़ना नहीं है। जितने भी साहित्यकार हैं सबको देख कर जाना, काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, बिल्कुल सही है, हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी ने लिखा था। पृथ्वीराज विजय जयानक, पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट ने ही लिखा था, ये भी सही है। वीर सत्सई सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण ने वीर सत्सई लिखा था। वंश भास्कर, वीर सत्सई, छंद मयूख, बलवंत विलास, धातु रूपावली, ये सारे किसके हैं? सूर्यमल मिश्रण के ही हैं। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखी थी। वंश भास्कर को पूरा इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था। सारी डिटेल ध्यान रखना, एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ढोला मारूरा दूहा कवि कलराज, ढोला मारूरा दूहा तो कवि कल्लोल ने लिखी थी, कल्लोल आंसर होगा। तो इसका आंसर द हो जाएगा, ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल की है। अगला है बीजक की पहाड़ियाँ एवं भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित हैं? बीजक की पहाड़ियाँ, भीम डूंगरी कौन सी सभ्यता से संबंधित है आपको बताना है। गणेश्वर सभ्यता से है क्या? गणेश्वर सभ्यता सीकर, नीम का थाना, कांतली नदी के किनारे, उससे नहीं है। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य अर्थात खुदाई का कार्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। अग्निकुंड के साक्ष्य भी जहाँ से मिले थे, पक्की ईंट के साक्ष्य मिले थे, खेतों की जुताई के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। बालाथल सभ्यता, बालाथल कहाँ की है? उदयपुर की है, जहाँ पर बुने हुए वस्त्र मिले थे, लोहे की भट्टियाँ भी मिली थी। बालाथल उदयपुर की है। बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता ही इसका आंसर होगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बेराट सभ्यता और बालाथल सभ्यता ये दो सभ्यता ही ऐसी हैं जहाँ पर बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य मिले थे, हाथ से बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य मिले थे। बेराट सभ्यता काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अशोक के 2 स्तंभ लेख भी मिले थे, 36 चांदी की मुद्राएं भी मिली थी, नाचते हुए पक्षी के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले थे। ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। आंसर हो जाएगा द बेराट सभ्यता, जयपुर विराटनगर वाली सभ्यता है, जिसमें जयपुर और अलवर का क्षेत्र आता था। अगला है गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है, जो कि एक जल दुर्ग है, का निर्माण किसने करवाया था आपको बताना है। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में एक जल दुर्ग है, निर्माण किसने करवाया था? क्या महाराणा कुंभा ने करवाया था? महाराणा कुंभा ने तो नहीं करवाया। महाराणा कुंभा ने तो अचलगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, इनका निर्माण करवाया था। संप्रति ने करवाया था। संप्रति दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है महाराणा कुंभा ने संप्रति के बनाए गए खंडरों के ऊपर ही बनाया था। प्रिमल देवी या प्रेमल देवी ने बनाया था। प्रिमल देवी ने तो डूंगरपुर में 9 लखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। डोड राजा बीजलदेव, तो डोड राजा बीजलदेव ने ही करवाया था, इसीलिए इसे डोडगर या ढूलरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। इसीलिए गागरोन दुर्ग को हम डोडगर दुर्ग भी कहते हैं या ढूलरगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुकुंदरा की पहाड़ी पर ये स्थित है, यहीं पर आपको मीठे शाह की दरगाह भी मिलेगी।
संत हमीमुद्दीन की दरगाह भी यहाँ आपको मिलेगी। सूफी संत थे हमीमुद्दीन, उनकी दरगाह भी यहाँ मिलेगी, जिसे मीठे शाह की दरगाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा द डोड राजा बिजलदेव। अगला है सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले की हैं? सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजनाएं हैं, किस जिले की हैं आपको बताना है। तो ये डूंगरपुर जिले की हैं, डूंगरपुर जिला इसका आंसर होगा। इसमें एक दे रखा है बांसवाड़ा उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा उदयपुर डूंगरपुर। यहाँ पर जो झूमिंग कृषि की जाती है उसे वालरा कहते हैं। क्या कहते हैं? वालरा, वालर नहीं वालरा। वालर तो एक नृत्य है, वालर नृत्य है जो गरासिया जनजाति करती है। गरासिया जनजाति सर्वाधिक सिरोही में पाई जाती है, ध्यान रखना है। झूमिंग कृषि को वालरा कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी, 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में पाई जाती है और न्यूनतम धौलपुर में पाई जाती है। वैसे देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर ही है, तो ऐसे ध्यान रह जाएगा। जोधपुर भी बड़ा जिला ही है, तो उसको वैसे ध्यान रखना। सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में, न्यूनतम धौलपुर में। अगला है काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? मोलेला गांव राजसमंद है क्या? ये तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला गांव राजसमंद टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर, जयपुर ब्लू पोट्री के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री के लिए जयपुर काफ़ी प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बस्सी चित्तौड़गढ़, तो काष्ठ कला के लिए बस्सी चित्तौड़गढ़ काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ ना, अच्छे से करके चलना। जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाएं हुए हैं ना, वहाँ सीधे सीधे मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट से प्रश्न पूछे गए हैं। आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। दोस्तों ज़्यादातर चैनल क्या करते हैं, जगह जगह अपना प्रमोशन करते हैं, ऐड देते हैं, पैसे लगा के प्रमोशन करते हैं। मैंने आज तक एक भी प्रमोशन नहीं किया। जितना प्रमोशन करते हैं मेरे जो स्टूडेंट हैं वो ही करते हैं, क्योंकि कंटेंट होता है वो क्वालिटी का होता है, बेस्ट होता है, इसलिए स्टूडेंट के द्वारा ही प्रमोशन किया जाता है। मैंने कोई भी किसी तरह का प्रमोशन नहीं किया, आपको भी कहीं भी कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। स्टूडेंट द्वारा ही सजेस्ट किया जाता है, उनको अच्छा लगता है, वो 100% वीडियो देखते हैं। काफ़ी स्टूडेंट तो मेरे जो गवर्नमेंट जॉब में हैं वो भी देखते हैं। जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरे साथ वाले हैं जो और भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो भी काफ़ी वीडियो देखते हैं, काफ़ी शेयर भी करते हैं। आप भी अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में कहीं भी शेयर ज़रूर किया करें। इसका ऑप्शन होगा स बस्सी चित्तौड़गढ़। एक प्रश्न और है कि लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना डूंगरपुर प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना डूंगरपुर काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला है खीमल माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? खीमल माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है आपको बताना है। एक प्रश्न बताता हूँ, अच्छा सा आप ध्यान रखना। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थान या द्वितीय नाम से उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी सिरोही में मिलता है। इसी के पास ये जो बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से मिला था? खीमल माता मंदिर के पास से मिला था। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थान या द्वितीय नाम से उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से मिला था? खीमल माता मंदिर के पास से ही मिला था। तो खीमल माता का मंदिर कहाँ है? सिरोही में स्थित है। पूरा ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा स सिरोही। अगला है पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। बिनाय अजमेर की कोड़ामार होली भी काफ़ी प्रसिद्ध है। बिनाय अजमेर की कोड़ामार होली भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ब्यावर अजमेर में होली पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है, ये भी ध्यान रखना है। मेवाड़ में होली पर गैर नृत्य खेला जाता है। गैर नृत्य मेवाड़ में होली पर खेला जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गिरवा पहाड़ियाँ उदयपुर क्षेत्र। उदयपुर का चारों तरफ जो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है वो गिरवा कहलाता है, सही है। छप्पन की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर।
सिवाना बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल सही है। 56 का मैदान बांसवाड़ा डूंगरपुर, जो माही नदी निर्माण करती है 56 के मैदान का। 56 गाँव नदियों नालों का समूह है, 56 का मैदान कहलाता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही है। बोराट का पठार उदयपुर व प्रतापगढ़ के मध्य, ये गलत हो जाएगा। बोराट का पठार कहाँ है? कुंभलगढ़, राजसमंद व गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित जो पठार है उसे बोराट का पठार कहा जाता है। तो ऑप्शन द इसका गलत होगा, द आपको सही करना है। अगला है महाराणा प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणि मिश्र ने इनमें से कौन सी रचना नहीं की थी? चक्रपाणि मिश्र ने कौन सी रचना नहीं की, इनमें से बताना है। विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्शन और राज्याभिषेक पद्धति, ये 4 उनकी रचनाएं हैं। विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्शन, राज्याभिषेक पद्धति, ये चारों उनकी रचनाएं हैं। ऑप्शन द गलत हो जाएगा, ऑप्शन द उनकी रचना नहीं है। महाराणा प्रताप के बारे में एक बार और डिटेल से पढ़ जाना, ताकि कहीं से भी पूछे आपका सही हो जाए। मेवाड़ में बात करें तो महाराणा प्रताप अच्छे से देख के जाना, महाराणा कुंभा, सांगा, इनको अच्छे से करके जाना, काफ़ी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। रायसिंह कर जाना, बीकानेर में करो तो रायसिंह कर जाना, पृथ्वीराज चौहान वगैरह ये भी अच्छे से करके जाना, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है हल्दी घाटी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? हल्दी घाटी का युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध है। 18 जून 1576, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576। हल्दी घाटी कहाँ है? हल्दी घाटी वर्तमान में राजसमंद में स्थित है। हल्दी घाटी के युद्ध को, हल्दी घाटी का युद्ध, ये नाम सबसे पहले किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। कर्नल जेम्स टोड को हम राजस्थान के इतिहास के पिता कहते हैं। इनकी बुक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है। एक और बुक है, कौन सी है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये है। इन्होंने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। सारी डिटेल ध्यान रखना, काफ़ी बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अगला है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद, जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद। कुंभा ने जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका भी लिखी थी। महाराणा कुंभा ने जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका भी लिखी थी। टीका क्या होता है? किसी बुक को संक्षिप्त में लिखना या उसका सार लिखना। जैसे कोई बुक है 100 पेजों की है, उसको 20 पेज में ही लिखना, उसको ब्रीफ में लिख देना ही उसका टीका कहलाता है। अगला है ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है? पीठ की पूजा किस लोक देवी की जाती है? तो ब्राह्मणी माता की ऐसी लोक देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। इनका मंदिर कहाँ है? सोरसेन 12 में इनका मंदिर है, सोरसेन 12 में इनका मंदिर है। माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर गधों का मेला भी बढ़ता है। माघ शुक्ल सप्तमी गधों का मेला भी बढ़ता है। करणी माता आपको पता ही है, देशनोक बीकानेर में है। शीतला माता का मंदिर भी आपको पता है, चाकसू जयपुर में स्थित है। एक कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। एक तो शीतला माता का मंदिर जो चाकसू जयपुर में है, काफ़ी प्रसिद्ध है। एक और मंदिर है राजस्थान में ही है, किस जिले में है? वो मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है। कमेंट बॉक्स में आंसर करना। मुश्किल से बहुत कम लोगों को इसका आंसर पता होगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल वाला क्वेश्चन है। कंठेश्वरी माता आपको पता ही है, आदिवासियों की देवी है। इसका आंसर होगा स ब्राह्मणी माता। अगला है प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला कब बना? काफ़ी आसान सा प्रश्न है, ये भी नहीं आता तो अच्छे से तैयारी करो। प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को बना था। 26 जनवरी 2008, ऑप्शन द होगा। अगला है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? करंट अफेयर के प्रश्न का लेवल आजकल ज़्यादा हो गया है और करंट अफेयर के प्रश्न आजकल एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। करंट अफेयर अच्छे से करके जाना, सिलेक्शन ले लोगे। अब करंट अफेयर में जैसे कुछ लोग ओलंपिक और पैरा ओलंपिक भी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, उनको भी छोड़ रहे हैं। छोड़ना नहीं है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के तो सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, अच्छे से करके जाना। करंट अफेयर अच्छे से रट लेना। विश्व पर्यटन दिवस हम 27 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन होगा ब 27 सितंबर। आजकल इनकी थीम भी काफ़ी पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या है? अच्छे से ध्यान रखना, थीम को भी छोड़ना नहीं है। इसका थीम होगी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास हेतु पर्यटन। थीम सभी के अच्छे से देख के जाना, थीम भी पूछी जाती है। अगला है निम्न अभ्यारण्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं लिखा हुआ आपको बताना है।
ताल छापर अभयारण्य चूरू में है, बिल्कुल चूरू में ही है, जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में है, बिल्कुल बूंदी में ही स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के बारे में अलग से डिटेल से और पढ़ के जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना शुरू हो चुकी है, चौथी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू हो चुका है। अच्छे से रामगढ़ विषधारी के बारे में और पढ़ के जाना। सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर, सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में ही है, राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य। पहला कौन सा आपको बताना है, राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? सरिस्का ए राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। सरिस्का नहीं, सरिस्का ए, सरिस्का ए राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। कुंभलगढ़ उदयपुर, तो ये गलत हो जाएगा, कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है, कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। वैसे कुंभल की बात करें तो ज़्यादातर क्षेत्र राजसमंद का आता है, उदयपुर का भी कुछ क्षेत्र इसमें आ जाता है। ऑप्शन द होगा। ये भेड़ियों के प्रजनन के लिए देश भर में काफ़ी प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ अभयारण्य भेड़ियों के प्रजनन के लिए देश भर में काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन द इसका आंसर होगा। अगला है लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान है। लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? खड़नाल है क्या? खड़नाल ही इसका आंसर होगा, खड़नाल ही इनका जन्म स्थान है। राजस्थान के लोक देवता शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको करवा चुका हूँ, काफ़ी लोगों ने वीडियो देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो अच्छे से देखें, तैयारी करें। देखो ये जो आपका टाइम है, एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम आपके पास बचा है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कुछ भी आप ऐसा ना करें, ऐसा ना देखें जहाँ काफ़ी टाइम आप ख़राब कर दें। जैसे आपका कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है, मेले त्यौहार क्लियर नहीं है, तो आप वहाँ पे 5-5, 7-7 घंटे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना जल्दी जहाँ से मिले वहाँ से पढ़ो। मेले त्यौहार मैंने आपको करवाए हैं, लगभग 3.5 लाख लोग वीडियो देख चुके हैं। 17 मिनट का एक वीडियो है, एक वीडियो 15 मिनट का है। मेले त्यौहार आपके वहाँ से सारे कवर हो जाएंगे, ट्रिक के साथ मैंने बताया हुआ है। वहाँ से आप कवर कर लें, जल्दी आपका कवर हो जाएगा और जल्दी आप सीख जाओगे और वहीं से आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे प्रश्न भी बन जाएगा। तो अब आपके पास जो टाइम है, सिलेबस को जो टाइम है, जितना कम समय में अच्छे से पकड़ हो सके वहाँ से आप पढ़ें। जितने ज़्यादा हो सके आप प्रश्न सोल्व करें, प्रश्न लगाएं। जो टॉपिक नहीं भी आता उसके भी एक बार प्रश्न तो देख के जाएं। क्या पता आपने पढ़ा सीधा सीधा एग्ज़ाम में आ गया, सीधे सीधे आपके नंबर बन जाएंगे। थोड़ा दिमाग से काम लें, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएं और उसके अकॉर्डिंग चलें। जितना हो सके स्टडी को ज़्यादातर टाइम दें, 12 से 14 घंटे निकालें, कुछ समय की बात है। उसके बाद में आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, जो करो कर लेना। एक ऑप्शन है पनेर, पनेर तो इनका ससुराल था। एक है सुरसुरा, सुरसुरा में इन्होंने प्राण त्यागे थे। परबतसर, परबतसर में इनका पशु मेला लगता है। कब लगता है? तेजा दशमी को, तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी। अगला है मारवाड़ की पन्नाध्याय कहलाती है। मारवाड़ की पन्नाध्याय किसे कहते हैं? तो गोराध्याय को मारवाड़ की पन्नाध्याय कहते हैं। गोराध्याय इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा स, गोराध्याय। अगला है जयपुर के जल महल का निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था? इस तरह के प्रश्न काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। वैसे जल महल का निर्माण कार्य सवाई जयसिंह ने करवाया था, लेकिन इसको पूरा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ये सवाई प्रताप सिंह वही हैं जिन्होंने हवा महल का निर्माण भी करवाया था। तो ये सारी डिटेल ध्यान रखना, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाना। अगला है निम्न में से कौन सा नृत्य सुमेलित नहीं है? जितने भी एग्जाम हुए हैं नृत्यों से संबंधित एक प्रश्न जरूर आया है, नृत्य भी अच्छे से देख के जाना। वाल्लर ग्रासिया सही है, वाल्लर ग्रासिया सिरोही। ढोल जालोर, तो ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, सही है। गिंदड़ शेखावाटी, गिंदड़ शेखावाटी भी बिल्कुल सही है। राई कालबेलिया, ये गलत हो जाएगा, राई तो भीलों का नृत्य है, राई भीलों का नृत्य है। अगला है त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? कुछ प्रश्न तो मैं आपको इतनी बार करवा चुका हूँ, फिर भी आप एग्ज़ाम में गलत करोगे तो आपकी गलती है। अच्छे से पढ़ो, थोड़ा टाइम दो, वीडियो अच्छे से देखो, तरीके से देखो, आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखोगे। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय के बचपन का नाम बद्रीनाथ था, इन्हें दास साहब भी कहते थे। ये अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री भी थे। अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश जहाँ अलग से विधानसभा थी, विधानसभा की कुल सीटें 30 थी। सारी डिटेल ध्यान रखो, कुछ भी मत छोड़ो। ऑप्शन द हो जाएगा, हरिभाऊ उपाध्याय। अगला है एकलिंग जी के मंदिर के वर्तमान स्वरूप किसने दिया?
एकलिंग जी का जो मंदिर है उसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया? देखो, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। कहाँ है? कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में है। इसके चारों तरफ परकोटे का निर्माण मोकल ने करवाया था। इसको वर्तमान स्वरूप रायमल ने दिया था। एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप रायमल ने दिया था। तो आंसर अच्छे से ध्यान रखना, रायमल इसका आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा इसका। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पाबूजी का मेला चैत्र की अमावस्या को लगता है, बिल्कुल सही है। बेणेश्वर मेला माघ की पूर्णिमा को लगता है, बिल्कुल सही है। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, बिल्कुल सही है। सारे ही इसमें सही हैं। मेले त्योहार शानदार ठीक के साथ करवा चुका हूँ, नहीं देखे देखें, जल्दी याद हो जाएंगे आपके। स्टडी को टाइम आपको ही देना पड़ेगा, अच्छे से आपको ही पढ़ना पड़ेगा। अगला है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा आपको बताना है। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो 1260 ईस्वी में आहड़ उदयपुर में रावल तेज सिंह के समय चित्रकार कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया था। यह राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। सारी डिटेल ध्यान रखना। आंसर होगा स, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तेज सिंह की रानी है जैतल देवी। जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ के इतिहास में ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मेवाड़ के इतिहास से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको इतिहास अच्छे से ना आता तो मेवाड़ का इतिहास तो अच्छे से देख के जाना, आप वहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। अगला है, कन्हैयालाल सेठिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं? कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो ये सुजानगढ़ चूरू से संबंधित हैं। अब कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। जितनी भी रचनाएं हैं कमेंट बॉक्स में सभी के सभी लिखोगे, सबको देखूंगा मैं कौन कौन लिखता है, सबको रिप्लाई भी करूँगा। जो लिखेंगे सबको रिप्लाई करूँगा। सभी अच्छे से लिखें, सारी रचनाएं इनकी लिखनी है। सुजानगढ़ चूरू से इनका संबंध है। अगला है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट बताना आपको कौन सा है। पहले की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जो गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर है। पहला चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दूसरा जैसलमेर दुर्ग। दूसरा कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग दूसरा है। अगला है, बंद बरेठा अभ्यारण्य किस जिले में है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीटेड है, काफ़ी बार बता चुका हूँ। मैं चाहता हूँ आप गलती ना करो, सिलेक्शन लो, अच्छे से पढ़ो। बंद बरेठा अभ्यारण्य का आपको बताना है। अलवर में है क्या? अलवर में तो सरिस्का अभ्यारण्य है। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना जहाँ से शुरू हुई थी। सरिस्का ए भी है, जो राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। भरतपुर, तो भरतपुर में ही बंद बरेठा अभ्यारण्य है। एक ऑप्शन दे रखा है धौलपुर। धौलपुर में रामसागर, केसर बाग व वन विहार अभ्यारण्य है। रामसागर, केसर बाग और वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है? धौलपुर में स्थित है। सिरोही, सिरोही में माउंट आबू अभ्यारण्य है। क्यों प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा ब, बंद बरेठा अभ्यारण्य भरतपुर में स्थित है। अगला है, मेवाड़ का हरिद्वार कहलाता है। मेवाड़ का हरिद्वार कौन सा क्या कहलाता है? तो मातृकुंडिया मेवाड़ का हरिद्वार कहलाता है, जहाँ बैसाख की पूर्णिमा को मेला भी भरता है। मातृकुंडिया कहलाता है। एक ऑप्शन दे रखा है तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था। अगला है, चंबल नदी निम्न में से किस जिले में नहीं बहती? अब चंबल नदी किस किस जिले में बहती है, इसकी मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ। वैसे राजस्थान की नदियाँ शानदार ट्रिक से मैंने आपको करवाई है। अगर आपको रिवीजन भी करना है तो वीडियो देख लेना, जल्दी जल्दी आप रिवीजन भी कर लोगे। चंबल नदी किन किन जिलों में बहती है? कोट में बूंदी, सवाई ढोल। कोट में बूंदी, कोटा बूंदी, सवाई, सवाई माधोपुर, ली, करौली, ढोल, धौलपुर, इन जिलों में बहती है। इनके अलावा जो जिला आएगा उनमें नहीं बहती। तो ऑप्शन हो जाएगा द, भरतपुर। भरतपुर में नहीं बहती है। अगला है, राजस्थान का पहला शाखा हुआ था। राजस्थान का पहला शाखा कब हुआ था? राजस्थान के शाखे हैं, सीक्वेंस से बता रहा हूँ, सारे याद कर लेना। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। 1301, 3, 8, 11, 13। 1301, 3, 8, 11, 13। 1301 कौन सा हुआ था? रणथंभौर। 1303 चित्तौड़। तो सीक्वेंस है, ये सारे याद कर लेना। पहला कौन सा होगा? रणथंभौर पहला होगा।
तो आंसर हो जाएगा ए रणथंभौर दुर्ग, जहाँ पे पहला शाखा हुआ था। अगला है देवेंद्र झाझड़िया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप देवेंद्र झाझड़िया के बारे में नहीं जानते हो, राजस्थान से आप बिलोंग करते हो। यूट्यूब पे प्रश्न पूछा था, 70 से 80% लोगों का आंसर गलत है। आप राजस्थान से संबंध रखते हो। देवेंद्र झाझड़िया ने राजस्थान के लिए क्या क्या नहीं किया। 2 इन्होंने गोल्ड पदक राजस्थान को दिलाए हैं, अभी हाल ही में इन्होंने सिल्वर पदक राजस्थान को दिलाया है, और आप देवेंद्र झाझड़िया के बारे में नहीं जानते हो। अच्छे से इनके बारे में पढ़ो, पैरा ओलंपिक अच्छे से करके चलो, पैरा ओलंपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध चुरू से है, चुरू से ये बिलोंग करते हैं। अच्छे से इनके बारे में पढ़ो। देवेंद्र झाझड़िया के बारे में भी सबको कमेंट करना है, इनके बारे में डिटेल से लिखना है। कौन सा पदक जीता, पहला गोल्ड कहाँ जीता, दूसरा गोल्ड कहाँ जीता, अभी सिल्वर हुआ है वो कहाँ जीता है, सारा डिटेल से सब कुछ लिखना है। देवेंद्र झाझड़िया के बारे में सब कुछ लिखो। जो लिखेगा उसको रिप्लाई भी जरूर करूँगा, आंसर जरूर दूंगा। अगला है मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में पदक जीता? मीराबाई चानू, नाम से ही पता लग जाएगा। मीराबाई चानू, 4-9, मीराबाई 4-9, तो 49 kg में इन्होंने पदक जीता था। वैसे बात करें तो 2018 में विराट कोहली और मीराबाई चानू दोनों को ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। 2018 में दोनों को साथ मिला था। इम्फाल मणिपुर से संबंध रखती हैं। ओलंपिक के बारे में भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, अलग से वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो देख लेना। ऑप्शन इसका द होगा। अगला है हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? भारत का 52वां टाइगर रिजर्व, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व जो बना है, कौन सा बना है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी बना है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी। पहला पूछे तो रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा आपसे पूछे तो मुकुंदरा, और चौथा आपके पास हो जाएगा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। कहाँ है? बूंदी में। अगला है करंट अफेयर्स में प्रश्न, राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया था? अभी हाल में मिला है केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसे मिला है? तो भंवर सिंह सामोर को मिला है। ऑप्शन हो जाएगा ए। राजस्थानी भाषा के लिए पूछा है तो राजस्थानी भाषा के लिए भंवर सिंह सामोर इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है भारत में राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाएगा? अभी घोषणा की गई है कि भारत में राष्ट्रीय भाला दिवस बनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? तब बनाया जाएगा जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था? 7 अगस्त को जीता था। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 7 अगस्त। अब आपके सामने हिंदी के प्रश्न आ रहे हैं। हिंदी के लगभग आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारा सब कुछ लिया है, और भी वीडियो बनाऊंगा और भी आपको करवाऊंगा। जो लिए हैं अच्छे से करना, जो आंसर नहीं आए अच्छे से करना। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये तो ऐसी चीज़ें हैं आप अच्छे से करके जाओगे तो पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ जाओगे। पहला है कि निम्न में से जंगम का विलोम शब्द होगा। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर होगा क्या? तिमिर तो हम अंधेरे को बोलते हैं। तम, तिमिर, तमस्तर, अंधकार, ये किसको बोलते हैं? अंधेरे को बोलते हैं। शुकर, शुक्र का दुष्कर होता है तो ये भी नहीं होगा। कुनीति, सुनीति का कुनीति होता है। स्थावर, स्थावर का क्या होता है? जंगम, तो इसका आंसर होगा स्थावर। ऑप्शन द हो जाएगा। विलोम शब्द मैं करवा भी चुका हूँ, अच्छे से आपको करवा चुका हूँ। एक PDF आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। लगभग वहाँ पे 150-200 आपके विलोम शब्द हैं, उनको अच्छे से रट के चल जाना, आपका काम हो जाएगा। डेनियल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर एक PDF दे दूंगा, विलोम शब्द की दे दूंगा, पर्यायवाची शब्द की दे दूंगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सबकी PDF दे दूंगा, अच्छे से करके चले जाना। हाथ से मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, उनको आप अच्छे से कर लेना, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा वहाँ से। उत्कर्ष का विलोम बताना है। उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। निम्न में से अंतरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग का क्या होगा? अंतरंग का बहिरंग, अंतरंग का बहिरंग। निम्न में से अर्वाचीन का विलोम शब्द होगा। वैसे अर्वाचीन बोलते किसको हैं? अर्वाचीन का मतलब होता है नया, अर्वाचीन का प्राचीन, अर्वाचीन का प्राचीन होगा। खंडन का विलोम बताना है। खंडन का क्या होगा? विखंडन नहीं होगा, खंडन का मंडन होगा, खंडन का मंडन होगा। निम्न में से गरल का विलोम शब्द होगा। गरल किसको बोलते हैं? गरल हम विष को बोलते हैं, तो अमृत हो जाएगा, विष का अमृत होता है। निम्न में से अधित्यका का विलोम शब्द होगा। अधित्यका क्या होगा? उपत्यका।
अधितैका का मतलब पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधितैका कहलाती है। अधिक है तो पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, उपतैका नीचे वाली। इस तरह से ध्यान रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा उपतैका। निम्न में से आकिंचन का विलोम होगा। आकिंचन किसको बोलते हैं? गरीब को बोलते हैं। आकिंचन का गरीब होता है, तो गरीब का ऑप्शन ब हो जाएगा धनवान। इसको वैसे अकिंचन बोला जाता है, अकिंचन इसको बोलते हैं, तो इसका धनवान होगा। वैसे आकुंचन पूछे तो आकुंचन का प्रसारण होता है, आकुंचन का प्रसारण होता है। अगला है निम्न में से अवनी का विलोम शब्द होगा। अवनी नाम भी इस समय काफ़ी चर्चा में रहा है। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में राजस्थान के जयपुर की है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 50 मीटर एयर राइफल में गोल्ड भी जीता है और 10 मीटर में कांस्य पदक भी जीता है, ब्रोंज भी जीता है। अवनी लेखरा के बारे में डिटेल से अलग से पढ़ के जाना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अवनी किसको बोलते हैं? धरा, धरती, भूमि, वसुंधरा, ये अवनी होता है। धरा होगा, वसुंधरा होगा, मही होगा, अंबर नहीं होगा। अंबर तो हम आसमान को बोलते हैं। अगला है निम्न में से उत्कृष्ट का विलोम शब्द होगा। उत्कृष्ट का क्या होगा? उत्कृष्ट का निकृष्ट होगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट होगा। निम्न में से अनल का पर्यायवाची नहीं है। अनल आग होता है, तो आग के जो होंगे वो सारे अनल के पर्यायवाची होते हैं, जैसे आग, हुतासन, जातवेद, पावक, दहन, धनंजय, ये होते हैं। तो इसमें हवा नहीं होगा, हवा तो अनिल का होता है। अगला है निम्न में से बाण का पर्यायवाची नहीं है। कि ऐसे ध्यान रखना, किसी के सर पर हम बाण मार देते हैं तो वो नाराज हो जाता है। शर, नाराज, ये होते हैं बाण के। विषिक होता है, आदित्य नहीं होता। आदित्य तो सूर्य का होता है। आदिकर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, दिनेश, ये सारे, सविता, ये सारे किसके होते हैं? सूर्य के होते हैं। निम्न में से हंस का पर्यायवाची कौन सा है? हंस का पर्यायवाची बताना है। मयंक, मयंक तो चांद का होता है, मयंक बोल देते हैं। शशि, शशांक, राकेश, राकापति, ये सारे चांद के होते हैं। पार्थ, पार्थ अर्जुन का होता है। सूर्य, सूर्य हंस का होगा, सूर्य इसका आंसर होगा। रजनीचर, रजनी रात को बोलते हैं। रजनीचर रात को चढ़ने वाला था राक्षस। अगला है निम्न में से गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामिनी है क्या? कामिनी, ललना, रमणी, ये किसके हैं? ये तो नारी के हैं। मंदाकिनी, मंदाकिनी इसका आंसर होगा। कामाक्षी, कामाक्षी तो दुर्गा को बोलते हैं। जलधि, जलधि हम समुद्र को बोलते हैं। जलधि, वारिधि, समुद्र को बोला जाता है। आंसर ब होगा मंदाकिनी। पर्यायवाची शब्द की PDF दे दूंगा, अच्छे से उनको और करके जाना, ताकि पर्यायवाची शब्द में पूरे नंबर आए आपके। इसमें बताना है कि पर्यायवाची शब्दों में से सही युग्म चुनिए, सही कौन सा है। इसमें फर्स्ट ही सही है। तलवार को असी, असीलता, खड़ाग, कृपाण, करवाल, ये बोलते हैं। असी, असीलता, खड़ाग, कृपाण और करवाल तलवार को बोला जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा। अगला है श्यामा, कलापी, पीक, बसंत दूत आदि किसके लिए प्रयुक्त हैं? श्यामा, कलापी, पीक, बसंत दूत किसके लिए प्रयुक्त हैं? कोयल के लिए प्रयुक्त हुए हैं। कोयल को बोला जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है निम्न में से कंज का पर्यायवाची नहीं है। कंज वैसे बोला किसको जाता है? कमल को बोला जाता है। कमल के पर्यायवाची क्या होते हैं? सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, इंदिवर, नलिन, उत्पल, सारंग, शतपत्र, पद्म, कंज, अब्ज, पुंडरिक, वारिज, कोकनर, शतदल, शरशिरु कमल के होते हैं। इनमें से नहीं है वो नहीं होगा। अर्क इसका आंसर नहीं होगा। अर्क तो सूर्य का होता है, तो अर्क इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला निम्न में से कौन सा शर्प का पर्यायवाची नहीं है? शर्प को व्याल बोला जाता है, अही बोला जाता है, उरग बोला जाता है। मराल तो हंस का होता है, मराल हंस को बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट होगा। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कमल के पर्यायवाची अभी मैंने सारे आपको बताए हैं। जलद नहीं होगा। जलद किसका होता है? बादल का होता है। जलद बादल का होता है। अगर जलज होता, जय ले जय, तो कमल का होता। जलद बादल का हो जाएगा। अगला है निम्न में से इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। देवेंद्र, देवेश, सुरपति, राकापति। देवेंद्र, देवेश, सुरपति तो हैं, राकापति नहीं है। राकेश, राकापति, शशि, शशांक, मयंक किसके हैं? चांद के पर्यायवाची शब्द हैं। द इसका आंसर होगा। अनुष्ठान का संधि विच्छेद बताना है। अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु, धन, स्थान, अनुष्ठान, अनु, धन, स्थान। ऑप्शन ब सही होगा, अनु प्लस स्थान। अगला है संकल्प शब्द का सही संधि विच्छेद है। संकल्प, व्यंजन संधि, संकल्प कौन सा होगा? सम प्लस
कल्प बराबर संकल्प। ऑप्शन ब होगा सम प्लस कल्प। अगला है निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। सूर्य प्लस ईश सुरेश, राम प्लस ईश रमेश, नर प्लस ईश रमेश, सारे में दीर्घ संधि प्रयुक्त हुई है। दीर्घ संधि इसमें प्रयुक्त नहीं हुई है। इसमें संधि आपके हुई है ए आ के बाद में ई आते हैं तो ए आ के बाद में ऊ आते हैं तो ओ। गुण संधि इसमें आएगी, दीर्घ नहीं आएगी, ध्यान रखना, गुण आएगी। ए आ के बाद में ई आएगा तो ए हो जाएगा, ए आ के बाद में ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा। तो ए आ के बाद में ई या बड़ी ई आ रही है तो उसका ए होगा, सुरेश जैसे हो रहा है। इसका आंसर ब सही होगा। रमा प्लस ईश रमेश होगा, रमा प्लस ईश रमेश होगा। गुण संधि है, इसमें दीर्घ नहीं है। अगला है उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। उपयुक्त, ऊपरी प्लस उक्त बराबर उपयुक्त। संधि कौन सी है, यण संधि है, ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला है गिरीश में कौन सी संधि है। गिरीश में कौन सी संधि है आपको बताना है। गिरीश वैसे किसको बोलते हैं, गिरीश हम हिमालय को बोलते हैं, तो गिरीश में आपके दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन ब होगा दीर्घ संधि। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस आदि, इत्यादि यण संधि। ऑप्शन ब इत्यादि। समास का शाब्दिक अर्थ है। समास का क्या अर्थ होता है, संक्षिप्त करना, किसी को छोटा करना, उसको हम समास बोलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सर संक्षिप्त या छोटा रूप। एकाएक का समास व समास विग्रह बताएं। एकाएक, एक के बाद एक, एकाएक अव्ययभाव समास, एक के बाद एक, एकाएक। यथा योग्य का समास व समास विग्रह बताएं। यथा योग्य, जो जितना है योग्य, यथा योग्य जो जितना है योग्य, इसमें अव्ययभाव समास होगा। ऑप्शन ब होगा अव्ययभाव समास। जेब कतरा का समास व समास विग्रह बताएं। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास होगा, जेब को कतरने वाला। ऑप्शन स। ईश्वर दत्त में समास व समास विग्रह बताएं। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त, ईश्वर दत्त करण तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन स ईश्वर द्वारा दत्त करण तत्पुरुष समास। अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। अभी, अभी को हम बोलते हैं सामने, पास या विशेष अभी बोला जाता है, तो ऑप्शन ब होगा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक, लेखक अक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन द अक। अधोगति में कौन सा उपसर्ग है। अधोगति में कौन सा उपसर्ग है। अधय, धन गति, अधोगति, अधय तो अधय उपसर्ग है। ऑप्शन स। निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। कलंकित, कलंकित में तो हुआ है। आनंदित, इत इसमें भी हुआ है। इंसानियत, इंसानियत में तो ईयत हुआ है, तो इंसानियत इसका आंसर हो जाएगा। पुष्पित में भी हुआ है। अगले आपके इंग्लिश के प्रश्न हैं। इंग्लिश के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपको लिए हैं, अच्छे से आप देखना, आंसर देना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, तो इसका आंसर होगा इज प्लेइंग क्रिकेट होगा, आर नहीं होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड इज प्लेइंग क्रिकेट होता है, मतलब मेरे फ्रेंड में से एक क्रिकेट खेल रहा है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक फ्रेंड क्रिकेट खेल रहा है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज प्लेइंग क्रिकेट होगा, आर नहीं होगा। अगला है व्हाट हैपन एट योर कॉलेज टुडे। व्हाट हैपन एट योर कॉलेज टुडे, मतलब आज तुम्हारी कॉलेज में क्या हुआ, ये तो पास्ट हो गया, तो व्हाट हैपन्ड होगा, व्हाट हैपन्ड एट योर कॉलेज टुडे। ऑप्शन फर्स्ट होगा इसका आंसर। अगला है शेक्सपियर हैज़ रिटन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोइट्रीज। कभी भी पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री होता है, तो इसका आंसर होगा पोइट्री। ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। पोइट्री गलत, पोइट्रीज गलत है, पोइट्री होता है। अगला है नीदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, मतलब दोनों लड़कियों में कोई भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। नीदर इसके साथ में सिंगुलर आएगा, वर्ब इज आएगी, आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, वो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा नीदर ऑफ द गर्ल्स वर की जगह वो जाएगा, वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, तो ये हो जाएगा नीदर ऑफ द गर्ल्स वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल।
अगला है ए इंटरेस्टिंग बुक ए टेल ऑफ टू सिटीज़ वॉज रिटन बाई अलेक्जेंडर डुमास। इंटरेस्टिंग बुक, आर्टिकल ए नहीं आएगा, एन आएगा, एन इंटरेस्टिंग बुक होगा, एन इंटरेस्टिंग बुक। अच्छे से पढ़ो, तरीके से देखो क्या गलत हो सकता है, हर चीज़ को अच्छे से देख के चलोगे तो सही होंगे। राजस्थान में लगभग स्टूडेंट के इंग्लिश में ही कम नंबर आते हैं, बेसिक क्लियर नहीं होता। बेसिक क्लियर नहीं होता तो छोटी छोटी गलतियां भी पकड़ में नहीं आती हैं, तो अच्छे से देख के चलना। राम टुक हिज डैश डैश फॉर द रोंग डन टू हिम। राम ने टुक हिज मतलब राम के साथ जो गलत हुआ उसका राम ने क्या लिया था, उसका बदला लिया था। तो राम टुक हिज रिवेंज फॉर द रोंग डन टू हिम। राम के साथ जो बुरा हुआ उसका राम ने बदला लिया था, तो रिवेंज इसका आंसर हो जाएगा। शी इज ऑफ लेजार्ड्स, छिपकलियों का डर लगता है उसको। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, शी इज अफ्रेड ऑफ, शी इज अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है। कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, जैसे रिफ्रेन के साथ फ्रोम आता है, अब्सटेन के साथ फ्रोम आता है। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए। अबाइड के साथ बाई आता है, यू शुड अबाइड बाई रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। फिक्स चीज़ें हैं, ध्यान रखनी है। कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज ए शेक्सपियर नहीं होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर होगा, इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। इंडिया हैज़ गोट फ्रीडम इन 1947, 1947 में इंडिया ने फ्रीडम प्राप्त की। हैज़ तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो इंडिया गोट फ्रीडम होगा, हैज़ नहीं आएगा। इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947 हो जाएगा। शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 2008, शी इज़ मतलब 2008 से वो तैयारी कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बोलेंगे। 2008 से वो तैयारी कर रही है। शी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग होगा, शी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका गलत हो जाएगा। सिनोनिम्स आपको बताने हैं। अबेंडन का क्या होगा, वैसे अबेंडन बोलते किसको हैं, गिव अप कर देना, त्याग देना, क्विट कर देना, लीव कर देना, तो इसका आंसर हो जाएगा बे लीव, लीव इसका आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, उसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उनको भी अच्छे से करके जाना, आपका काम हो जाएगा। अनप्लीजेंट का एंटोनिम्स बताना है, विलोम बताना है, अनप्लीजेंट का क्या होगा, तो इसका आंसर सी होगा, इंजॉयबल होगा, इंजॉयबल इसका आंसर होगा। यूज़ द सुटेबल वर्ड इन दिस सेंटेंस, ड्रॉ ए इन द गिवन सर्कल, तो ड्रॉ ए कॉर्ड होगा, ऑप्शन फर्स्ट CHORD। इडियम्स और फ्रेजेज आपको बतानी है। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर, इसको ऐसे ध्यान रखना, एप्पल्स को ऑर्डर में लगाना है, एकदम तरीके से लिखना है। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब परफेक्ट तरीके से लगाना है, तो ऑप्शन हो जाएगा इन परफेक्ट ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर इन परफेक्ट ऑर्डर। एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक, ऐसे ध्यान रखना, आप किसी को कुछ समझा रहे हो और वो लास्ट में भी स्मोकिंग कर रहा है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई रिजल्ट उसका नहीं निकलेगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा बियर नो फ्रूट, ऑप्शन ए सही होगा, बियर नो फ्रूट। अगला है इन द ब्लूज, इन द ब्लूज का क्या होगा, इसका आंसर डी होगा, मेलिनकोलिक एंड लो स्पिरिटेड पर्सन, एकदम लो स्पिरिटेड पर्सन होता है उसको बोलते हैं इन द ब्लूज है, एकदम इन द ब्लूज है वो पर्सन। अगला है 92 का ए मैन ऑफ स्ट्रो, ए मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो वाला आदमी है, पूरे दिन स्ट्रो लेकर रहता है, जूस पीता रहता है, घूमता रहता है, ए मैन ऑफ स्ट्रो। ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा। एप्पल पाई ऑर्डर, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब इन परफेक्ट ऑर्डर। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, हॉट वाटर एकदम गरम गरम पानी, गरम गरम पानी में आप हाथ दोगे तो क्या होगा, आप ट्रबल में पड़ जाओगे, समस्या में हो जाओगे, तो इसका आंसर हो जाएगा टू गेट इनटू ट्रबल, समस्या में पड़ जाना, टू गेट इनटू ट्रबल। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड का मतलब क्या होगा, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, एकदम ऑनेस्ट तरीके से काम किया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑनेस्टली, सी ऑप्शन इसका सही होगा। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, कुछ कुछ जैसे स्टूडेंट होते हैं एकदम तरीके से पढ़ते हैं, बिटवीन द लाइन्स, बीच के अक्षर जो भी है तरीके से पढ़ते हैं, सबका अर्थ निकालते हैं, तो इसका हो जाएगा टू रीड केयरफुली, अच्छे तरीके से पढ़ना, ढंग से पढ़ना, टू रीड केयरफुली। अगला है ए वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट मतलब
जैसे थाईलैंड में ज़्यादातर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, इतने तो महंगे होते हैं, कोई उनका काम नहीं होता, कुछ नहीं करते हैं। तो ए कॉस्टली एंड देर आर नो यूज़, ऑप्शन होगा ए कॉस्टली बट यूजलेस थिंग, जिनका कोई यूज़ नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। टू फेस द म्यूजिक, म्यूजिक फेस करना, ऐसे ध्यान रखना, फेस द म्यूजिक मतलब गाने सुनते रहे, एग्ज़ाम दिया, फेल हो गए, तो उसका रिजल्ट भी हमने फेस किया। टू सफ़र इविल कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब जो गलत परिणाम आए वो आपने फेस किए। टू सफ़र इविल कॉन्सिक्वेंसेज, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है टू बर्न वंस फिंगर, खुद की ही उंगलियां जला लेना। टू बर्न वंस फिंगर, ऑप्शन सी हो जाएगा। टू सफ़र फ्रॉम मेडलिंग इन समथिंग, टू सफ़र फ्रॉम मेडलिंग इन समथिंग, ऑप्शन सी सही होगा। सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस, अपने फेंस के बीच में बैठ गए आप, इधर फेंस, दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो, इसको सपोर्ट करूं या उसको सपोर्ट करूं। आंसर हो जाएगा बिटवीन टू ओपिनियंस, दोनों ओपिनियन में आप फंस गए, इसको सही बताऊं उसको, बिटवीन टू ओपिनियंस, ऑप्शन डी हो जाएगा। एन एक्स टू ग्रिंड, एन एक्स टू ग्रिंड, खुद का स्वार्थ हो, स्वार्थी हो जो खुद को। प्राइवेट एंड्स टू सर्व, प्राइवेट एंड्स टू सर्व होगा, ऑप्शन सी होगा। ईडियम फ्रेजेज हो गए आपके, वन वर्ड हो गए, सिनोनिम्स हो गए, इनकी पीडीएफ डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अब ये जो मैंने 100 प्रश्न करवाए हैं, इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आपका क्या काम है, वीडियो अपने फ्रेंड्स में जितना हो उसके आप शेयर करें, वीडियो लाइक करें। डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाएगी। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप बना रखे हैं, सब में वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर करें। अपना टारगेट है आज के दिन हमें 10,000 व्यू लेने हैं, 1,000 लाइक लेने हैं, जितना हो सके वीडियो आप शेयर करें। धन्यवाद।